दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। मेरे पति की कमाई पर मेरा हक है, आपका नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, मेरी बात तो समझिए। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि आरुषि को मैं अपनी देवरानी बना लूं, और देव की बातों से भी हमको एहसास हुआ है कि वह भी उसको पसंद करता है। कावेरी देविका का हाथ पकड़कर बोली, लेकिन जीजी, एक घर में दो बेटियां, मेरी तो जरा कुछ कम समझ में आती है। कहीं हम लोगों के संबंध में खटास ना आ जाए। देविका अपना पक्ष रखते हुए बोली, अरे भाभी, आप भी, आपको क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? आरुषि मेरी भतीजी है और भतीजी ही बनकर रहेगी। कावेरी मुस्कुराते हुए फिर से देविका का हाथ पकड़कर बोली, कावेरी के सास ससुर नहीं थे तो देव की जिम्मेदारी उसी की ही थी। अरे देविका, क्या तुम इतना ना नुकुर कर रही हो? देव तो अच्छा खासा कमा रहा है, बढ़िया सी नौकरी है उसकी, देखने में भी खूबसूरत है, फिर क्या दिक्कत है तुमको? तभी शकुंतला देवी सिनाते हुए बोली, अपना दोनों बुआ भतीजी एक साथ एक ही घर में एक साथ के नीचे रहेगी, और जेठानी देवरानी में लड़ाई झगड़े की मंशा भी समाप्त हो जाएगी। और फिर बिना बाप की बिटिया को तो इतना अच्छा रिश्ता सामने से मिल रहा है। अम्मा, वह तो सब खैर सही है, देव मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, स्वभाव संस्कार सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस एक ही बात का डर है कि कहीं इस शादी के चक्कर में हम ननन भौजाई के रिश्तों पर आस ना आ जाए। देवी का कुछ विचार करते हुए बोली, क्या भाभी, आप भी बेकार की चिंता कर रही हैं? भला क्यों आस आने लगेगी हम लोगों के रिश्तों पर, बल्कि रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कावेरी फिर से देविका के ऊपर दबाव बनाते हुए बोली, ठीक है दीदी, मैं आरुषि से पूछ कर बताती हूँ। देविका एक तरह से कावेरी को टालते हुए ठंडी सांस भरकर बोली, अरे आरुषि भी तो सामने ही बैठी है, सामने ही पूछ लीजिए ना उससे। क्यों रे आरुषि, तुम देव की दुल्हन बनोगी ना? बुआ जी, मम्मी जैसा ठीक समझे। मम्मी की अगर हाँ है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। कावेरी के इस प्रश्न से एकदम आरुषि कसा गई और बोली, लो भाभी, अब तो आरुषि ने भी हाँ कर दी। एक तरह से कावेरी बिल्कुल पीछे ही पड़ी थी देविका के। आखिर देविका ने भी कावेरी की जिद के आगे हाँ कर दी। समय के साथ आरुषि देव की पत्नी बनकर कावेरी के घर आ गई। शुरू में तो कावेरी आरुष को खूब लाड़ सावन और दुलार करती, लेकिन सगी बुआ होकर भी धीरे धीरे सास वाले रंग ढंग दिखाने लगी। खुद बैठे बैठे हुक्म चलाती और सारा गृहस्थी का काम अकेले आरुषि के कंधों पर छोड़ दिया। हर छोटी छोटी सी बात पर उसको टोकने लगी। आरुषि उसका सामान मानकर चुप हो जाती, लेकिन अब कावेरी की आंखों में आरुषि खटकने लगी। आरुषि कावेरी के रूखे व्यवहार का कारण समझ नहीं पाती, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अपना 100% दे रही थी कावेरी से। वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन देविका से रो रो कर सारी बातें बताती। मम्मी, बुआ जी मुझसे बड़ा अजीब सा व्यवहार करती हैं, मुझसे कटी कटी रहती, सीधे मुंह किसी बात का जवाब नहीं देती, बच्चों को भी मुझसे बात करने के लिए मना करती हैं।
कारण जो देवर कावेरी को बिल्कुल माँ के समान समझकर सारी कमाई उसके हाथ में पकड़ाता था, वह आरुषि को देने लगा। अब जब पैसा अपने हाथों से निकलता देखा कावेरी ने, तब तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि देव की नौकरी बहुत अच्छी थी और देव शादी से पहले सारी तनख्वाह कावेरी के हाथ में लाकर रखता था। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आ चुका था। मम्मी बुआ जी ने जबरदस्ती मेरी शादी देव के साथ करवाई और मुझसे बिल्कुल जेठानी की तरह रूखा सूखा व्यवहार करती है। अक्सर आरुषि रोने लगती। मुझको दीदी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम उनसे कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के रिश्तों में वैमनस्य पैदा हो। मुझको तो बस इसी बात का हमेशा ही डर था, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी वहाँ करने के लिए कतरा रही थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। विवेक और समझदारी से काम लो कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। देवी का एक समझदार माँ की तरह आरुषि को समझाते हुए बोली। और इधर दीदी, मुझको आरुषि से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो ये सोचकर बिन बाप की बेटी को ब्याह लिया था कि वह मेरी मुट्ठी में रहेगी, लेकिन वह तो मेरी दुश्मन ही बन गई। ये भी नहीं सोचती कि बुआ ने ही मेरी शादी करवाई है और वो मुझसे बड़ी भी है, तो मैं देव की सारी कमाई उनके हाथ में रखूं। इसलिए मैं अपनी भतीजी लाई थी कि और कोई लड़की आएगी तो मुझसे देव की कमाई ले लेगी। लेकिन आरुषि ने भतीजी होकर भी वही काम किया। देव की सारी कमाई अपनी मुट्ठी में रखती है। कावेरी अपनी बहन कविता से उलाहना भरे शब्दों में कह रही थी, तो जीजी उसमें कौन खराब बात। पति की कमाई पर तो पत्नी का ही हक होता है, और फिर जीजाजी भी तो अपनी कमाई आपके हाथों में रखते हैं, कविता समझाते हुए बोली। और अगर आप इस चालाकी से ब्याह कर आरुषि को लाई थी, तब तो आपने बहुत गलत सोचा। इत्तेफाक से आरुषि ने ये बात सुन ली, लेकिन आज वो अपनी बुआ की चालाकी और रूखेपन का मतलब समझ गई थी। लेकिन फिर भी घर की सुख शांति के लिए उसने अपने मुंह को नहीं खोला, क्योंकि वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर कावेरी का अपमान नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने देव को सारी बात बताई। देव काफी समझदार था और कावेरी में व्यवहार में आए रूखेपन को वो भी महसूस कर रहा था। इसलिए देव ने अपना तबदला दूसरे शहर करवा लिया, क्योंकि वो भी कोई बुरा नहीं बनना चाहता था। देव का ट्रांसफर कावेरी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि आरुषि के चले जाने से उसे फिर से घर के कामों में खपना पड़ा। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इन परिस्थितियों की कावेरी खुद जिम्मेदार थी। लेकिन अब पछताए वो तो क्या, जब सीढ़ियां सूंघ